हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है पापा का अकेलापन। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लगन मंडप में बैठी कनिका झीनी ओढ़नी की ओट से अपने पापा के चेहरे को निहार रही थी। उसने अपने आंसुओं को ज़बरदस्ती आंखों में रोक रखा था। यदि वो गलत गाल तक लुढ़क गए तो शादी का मेकअप खराब हो सकता था। उसके पापा इधर कुछ दिनों से शादी की तैयारियों में व्यस्त थे और जब भी कनिका से उनकी निगाहें मिलती वे बस हौले से मुस्कुरा देते। अपना दर्द कितनी आसानी से छुपा लेते हैं पापा। उन्हें देखकर कनिका सोच रही थी। आंसुओं को पी जाना कनिका ने अपने पापा से ही सीखा था। कितना बड़ा जिगर है पापा का, कितना हौसला उनके अंदर भरा हुआ है। विचारों के सैलाब में कनिका डूबती जा रही थी। एक बार जब उसने अपने पापा से पूछा था कि वो क्यों कर रहे हैं मुझे खुद से दूर, बहुत अकेले हो जाएंगे आप, तब कनिका के पापा ने कहा, अरे पगली, तुम तो मेरी आत्मा हो। भला आत्मा भी कभी शरीर से जुदा होती है? मैं तुम्हारे मन में हमेशा रहूँगा। बस बेटा, आंखें बंद करके मुझे महसूस कर लेना, तेरे पापा वहीं होंगे तेरे आसपास। कितनी आसानी से पापा उसका मुंह बंद करा देते हैं। बचपन से यही तो देखती आई है कनिका। कितने फिक्रमंद रहते हैं उसके पापा उसके लिए। माँ के ना होने की कमी बड़ी कुशलता से उन्होंने पूरी की है। दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, छोटे पापा छोटी मम्मी, हर एक जोड़ा कितना मजबूती से अपने बंधन में बंधा है। सिर्फ अकेले थे तो उसके पापा। कनिका के पापा का बंधन माँ के बिना खोखला था। सोचकर रुआसी हो जाती थी कनिका। उसने जब से होश संभाला अपनी माँ को नहीं देखा था। घर में दो दो माएँ थी, बड़ी माँ छोटी माँ, परंतु जिसे सिर्फ माँ कह सके उस चेहरे को उसने दीवार पर टंगी फोटो फ्रेम के अंदर ही देखा था। हालांकि घर में सब उससे कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करते थे और दादी माँ की तो जान ही बसती थी कनिका में। पापा की लाडली बड़े नाज से पल रही थी, परंतु कनिका हमेशा यही सोचती कि माँ किसको कहे, कहाँ गई उसकी मम्मी। अनगिनत सवालों की झड़ी लगा देती थी वह अपने परिवारजनों के ऊपर। तुम्हारी माँ तारा बन गई और वहीं से वह तुम्हें देख रही है। वह एक पवित्र आत्मा थी जो भगवान के पास चली गई। यही सब सुनकर वे बड़ी हुई थी। जब एक बार पापा की बुआ उनके लिए नई माँ का रिश्ता लेकर आई थी तो कनिका खुशी से उछल पड़ी थी। अच्छा, तो अब मेरी माँ भी आ सकती है। वह भी मुझे खूब प्यार करेगी। मैं उन्हें मम्मी नहीं कहूँगी, माँ कहूँगी। ये कहती हुई वो पूरे घर में खुशी से उछल पड़ी। पापा, आप मेरी माँ को लेने कब जाओगे? आप उनसे शादी कब करोगे? जो तस्वीर उसके पापा की बुआ ने उनके रिश्ते के लिए लाई थी उसे सीने से लगाए हुए अपने पापा से पूछ रही थी, अरे बेटा, अब तेरे पापा की शादी थोड़ी होगी, अब तो मेरी गुड़िया रानी की शादी होगी जब वो सयानी हो जाएगी। ये कहते हुए उसके पापा उसे गोद में उठाकर झूमने लगे। आखिरकार उसके पापा ने दोबारा शादी से इनकार कर ही दिया। उसका सिर्फ माँ कहने का सपना अधूरा रह गया। तब, अरे बेटा, कब तक बेटी को बांध कर रखोगे? कितनी भी जान लुटाओ, जाना तो उसे पराए घर ही है। यही घर तुझे काट खाने को दौड़ेगा। बिना घरवाली के घर नहीं होता है। बेटा, तू अभी भी अपनी शादी के बारे में सोच सकता है। जब पापा की बुआ ने अपनी बेटी की शादी में सबके सामने उनसे सवाल किया तो पापा काफ़ी झल्ला गए कनिका के और बोले, नहीं करनी मुझे कोई शादी। भगवान के वास्ते आप लोग मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। जब कनिका के पापा ने अपनी बुआ को ये जवाब दिया था तब इतनी समझदार हो चुकी थी कनिका कि वो महसूस करने लगी थी कि पापा ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। जीवन साथी का बिछड़ना क्या होता है ये कई बार उसने बड़े होकर अपने पापा की आंखों में देखा था। उसके पापा कितनी बार माँ की फोटो को सजल नेत्रों से निहारते थे। पापा, आप फिर से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं जब बाहर पढ़ने चली जाऊंगी आप कितने अकेले हो जाओगे। पापा, आप प्लीज़ शादी कर लो ना, मुझे भी माँ मिल जाएगी। कनिका ने अपने पापा से कहा, अरे बेटा, मैं अकेला कहाँ हूँ, पूरा परिवार है मेरे साथ। और तू बाहर भी जाएगी तो मैं अकेला कैसे रह जाऊँगा? तेरी माँ की यादों में मैं कब अकेला हो पाया हूँ? अरे वो यहीं आसपास है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। ये कहते हुए पापा ने आंसुओं को अपने पलकों पर रोक लिया था। कनिका हर बार की तरह फिर से निरुत्तर हो गई थी
और ये कहते सुनते अब सच में बिछड़ने का दर्द कनिका के कलेजे को चीर रहा था। आज शादी की भीड़ भाड़ में भी कनिका की पापा की निगाहें अपनी बिटिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही। एक माँ की तरह बार बार आकर उसे दूसरे घर जाने का हौसला देते और दो चार नई ज्ञान की बातें सिखा जाते। कनिका बेटा, कनिका, ओ कनिका की आवाज़ लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। हाथों में जयमाला लिए दूल्हे के सामने कनिका अकेली खड़ी थी। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। हल्की गुलाबी ठंड में भी उसका पूरा बदन कांप रहा था। तभी बुआ जी के साथ कनिका के पापा उसके पास पहुंचे। क्या कर रही हो बेटा? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह हर पल एक छाया की तरह कनिका के पापा उसके साथ ही खड़े रहे। विदाई के वक्त कनिका की आंखें अपने पापा पर ही टिकी थी। इतना हौसला कैसे रख पाते हैं पापा? भरी आंखों से वह अपने पापा को निहार रही थी। पापा चेहरे पर तो एक भीनी मुस्कान लिए खड़े थे, पर उनकी आंखों के पीछे का दर्द और अकेलापन आज कनिका पहली बार देख पाई थी। बेस्ट फ्रेंड को खुद से दूर कर दिया था ना पापा? कनिका अपने पापा को गले लगते ही फपक पड़ी। पापा चुप थे, शायद आंसुओं की रैली को थामने की कोशिश में लगे हुए थे। वो ये अपनी बेटी को महसूस नहीं करा रहे थे कि अंदर से उसके जाने का दुख उन्हें है। गाड़ी में बैठी कनिका एक बार जी भरकर अपने मायके को देख लेना चाहती थी, भर लेना चाहती थी उस घर से जुड़ी सारी अपनी यादों की तिजोरी में। शीशे के उस पार उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे गाड़ी की चाबी ने इंजन और पापा के आंसू दोनों को हरी झंडी दिखा दी हो। गाड़ी चलती गई और पापा आंख से ओझल होते गए। सच ही है दोस्तों, पिता हौसले और हिम्मत की मूरत होते हैं। एक स्तंभ बनाकर वे हमारे जीवन को सही राह दिखाते हैं। हमारे पहले कदम से लेकर कन्यादान तक पापा हमें बड़े और हम पापा को बूढ़े होते देखते हैं। कंधे आज भले ही उतने मजबूत ना हों, कमर आज भले ही सीधी ना हो, लेकिन हौसला शब्द सुनते ही पापा की तस्वीर सामने आ जाती है। कनिका ने बहुत भारी मन से अपने पापा का घर छोड़ा, पर उसने शादी से पहले ही अपने पति को कह दिया था कि मैं पापा का घर छोड़कर आ रही हूँ, पर जब भी मेरे पापा को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ होंगी। और कनिका के पति ने भी उसकी इस बात में सहमति दे दी थी। तो दोस्तों, आप बताइए था कनिका के पापा को क्या दोबारा शादी करनी चाहिए थी? क्या उन्हें अब अकेलापन सताएगा, या फिर वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी की यादों से अपनी आगे की ज़िंदगी काट देंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।